हाय एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन। आप मुझे देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी पे। और आज जो है ना, मैं आपके लिए बेहतरीन एक स्कीम लेके आया हूं और एक न्यूज़ भी लेके आया हूं। जैसे आपको ध्यान होगा, फिर हेरा फेरी मूवी जो थी उसमें राजू के पास एक ज़बरदस्त स्कीम थी जहां पे होता था 21 दिन में पैसा डबल। वैसे ही आपके लिए यहाँ पर एक स्कीम आई है कि शादी करो और लखपति बनो, शादी करो 10 लाख कमाओ। तो आज जानेंगे ये पूरी स्कीम क्या है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए तो। आज का वीडियो ना इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हुआ क्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज अगर आप कर रहे हो ना राजस्थान में, तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे सरकार की तरफ से। ठीक है, ये मतलब यार सुन के ही ना ऐसे कई लोगों के तो आंखों में ऐसे रोशनी, ऐसे पैसे चमक जा रहे होंगे कि यार शादी करने से 10 लाख रुपए, मतलब शादी करो और लखपति बनो। तो पूरी स्कीम क्या है ये समझते हैं। ये जो है राजस्थान सरकार ने अनाउंस किया है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो आपको 10 लाख रुपए जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी है, कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, उसी सब पूरी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना यार, देखो आज के टाइम में राजस्थान जैसा स्टेट हो या आप पूरे इंडिया को ही पकड़ लो, इंटरकास्ट मैरिज को, इंटरफेथ मैरिज को ना ऐसा देखा जाता है कि टैबू सब्जेक्ट जैसा देखा जाता है। यानी कि आज भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। भले ही लोग कितने ही पढ़े लिखे हो जाए, भले ही कितने बड़े कॉलेज से डिग्री ले लें, लेकिन फिर भी इंडियन सोसाइटी में अभी भी ऐसा है ना कि जो है इंटरकास्ट मैरिजेस को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। तो ऐसे टाइम पे, और राजस्थान जैसा जो स्टेट है वहाँ पे तो इंटरकास्ट मैरिज और ही ज़्यादा मतलब ऐसा अलाउड नहीं है जैसा फॉलो किया जाता है वहाँ पे। तो इसी टाइम पे जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भाई जो भी इंटरकास्ट मैरिज करेगा राजस्थान में उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10 लाख रुपए कैसे मिलेंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए तो अब ये भाई सबसे बड़ा सवाल, तो ये स्कीम है क्या, है ना, क्योंकि सुनने में ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती है यार, सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज करना है और उसके बाद 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो देखिए चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है, कहने को अच्छा लगता है लेकिन इसके बारे में जानते हैं। देखिए तो क्या है कि आपको ना इंसेंटिव दिया जाएगा अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो, और अब इस इंसेंटिव को जो है वो डबल कर दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या है कि कुछ दिनों पहले ही ना अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, उन्होंने जो है बजट अनाउंस कर रहे थे वो राजस्थान का, और उस टाइम पे उन्होंने इस स्कीम के बारे में लोगों को बताया कि ऑलरेडी देखिए ये स्कीम मैं आपको बता दूं अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये पहले से चलती आ रही है। कब से चलती आ रही है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या था कि गहलोत सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने ये बताया बजट पेश करते हुए राजस्थान का, कि जो इंसेंटिव मिलता था इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए उसको 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख किया जा रहा है। जो पहले 5 लाख था अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक किया जा रहा है। तो देखिए वही बजट 2023-2024 को वो प्रेजेंट कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने इसके बारे में हमको जानकारी दी। थर्सडे यानी कि ये था 21 मार्च को ये अनाउंसमेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्कीम पूरी है क्या, तो राजस्थान सरकार में ना, राजस्थान में बेसिकली सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था 2006 में कि भाई जो भी इंटरकास्ट मैरिजेस करेंगे उनको जो है वो 50,000 रुपया, सबसे पहले जब ये 2006 में लॉन्च हुई थी उस समय बोला गया था कि 50,000 रुपीज तक जो है वो आपको एज इंसेंटिव मिलेंगे अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो। तो बेसिकली ना इस चीज को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि होता क्या था भाई, देखो हमको पता है कि राजस्थान में ना, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे जो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ना ऑनर किलिंग के मामले बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर मान लो लड़की ने जो है वो इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो उसको ना बहुत ही गंदी चीज़ कंसिडर किया जाता था, और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते थे। और होता क्या था कि या तो वो लड़का लड़की को दोनों को मार देंगे। ऑनर किलिंग का तो वही मतलब होता है कि अगर लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली, तो लड़का लड़की दोनों को ही मार देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए कि भाई ठीक है आप इंटरकास्ट मैरिज होने दो। और आजकल के टाइम में तो यार देखो इंटरकास्ट मैरिज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो अब इस टाइम पे जब चीज़ें कॉमन हो रही हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस जो है कॉमन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर हम क्यों वापस से अपनी सोच को पीछे लेकर के जाए। इसलिए इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए 2006 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उन्होंने ये स्कीम को अनाउंस किया था कि जो भी इंटरकास्ट मैरिज करेंगे राजस्थान में रह करके, उनको इनिशियली जब 2006 में अनाउंस हुआ तो 50,000 रुपये जो है वो उनको मिलता था एज इंसेंटिव फॉर न्यूली वेड कपल। लेकिन फिर 2013 में इस अमाउंट को बढ़ा करके सीधा
5 लाख कर दिया गया, 50 लाख से 5 लाख कर दिया गया। इसके बाद देखिए, अब ये जो पूरी स्कीम चलाई जा रही है ना, ये किसके नाम पे चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है सविताबेन अम्बेडकर। पहली बात, पहला सवाल कि कौन है ये सविताबेन अम्बेडकर? तो सविताबेन अम्बेडकर जो है ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर की सेकंड वाइफ थी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे ये स्कीम चलाई जा रही है। उनके नाम पे क्यों चलाई जा रही है? भाई देखो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तो उनका हमेशा यही स्टैंड होता था, वो सोसाइटी से कास्ट सिस्टम खत्म करना चाहते थे। अब क्योंकि वो कास्ट सिस्टम खत्म करना चाहते थे, वो चाहते थे कि यार ये कास्ट के बेसिस पे ना जो भेदभाव हो रहा है वो ना हो, ठीक है। तो और सविताबेन अम्बेडकर जी जो हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर जो है स्कीम को चलाया जा रहा है इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए, ठीक है। तो अंडर सविताबेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम, ये पूरा स्कीम का नाम है, ठीक है। इसके अंदर ही जो है 5 लाख रुपए अब कैसे मिलेंगे? देखो, 5 लाख रुपए जो है वो आपको तो फिक्स डिपॉजिट मिलेगा 8 साल के लिए। अब है क्या चीज, देखो 10 लाख का टोटल अमाउंट इनको देना है, तो उसमें से 5 लाख रुपए तो आप जब शादी करोगे ना उस टाइम पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास आपको ना एक जॉइंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। जो भी न्यूली वेडेड कपल है उनको सबसे पहले तो यार जॉइंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, और ये जो 5 लाख रुपए ना ये उसी जॉइंट अकाउंट में आपके जाएंगे सीधा सीधा। अब बचते हैं बाकी के 5 लाख रुपए, तो जो बाकी के 5 लाख रुपए है ना, वो आपका एज एफडी गवर्नमेंट किसी नेशनलाइज्ड बैंक में जमा करा देगी, ठीक है। आप समझो 10 लाख रुपए टोटल गवर्नमेंट को देना है, जिसमें से 5 लाख रुपए तो जब आपकी शादी होगी, आप दोनों अपनी शादी को रजिस्टर करवाओगे, एक जॉइंट अकाउंट खुलवाओगे, तो उस जॉइंट अकाउंट में वो 5 लाख रुपए आ जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी के 5 लाख रुपए बचे 10 लाख में से, वो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे शादी के 8 साल के बाद, जो कि वो 5 लाख रुपए ना वो सरकार ही किसी नेशनलाइज्ड बैंक में आपके नाम से एफडी करवा देगी, ठीक है। यानी कि सरकार आपके घर वालों जैसा रोल प्ले करने वाली है आपकी शादी के बाद, ठीक है। उसी तो नेक्स्ट हम इसी की बात कर रहे थे भाई। देखो 2006 में स्कीम लॉन्च हुई थी, शुरू में 50,000 रुपए था, लेकिन अप्रैल 2013 में इस अमाउंट को 5 लाख रुपए कर दिया गया। अब जो भी फंड पूरा आएगा ना, मतलब जितने भी कपल्स को पैसे देने होंगे, तो उसमें कंट्रीब्यूशन कहां से जाएगा? ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो दोनों ही इन्वॉल्व है, लेकिन परसेंटेज थोड़ा सा वैरी करता है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, इसमें पूरे स्कीम में से 25% अमाउंट ही जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आएगा, और 75% का जो अमाउंट है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट 75% अमाउंट कवर करेगी, और 25% अमाउंट जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया था, उसमें गवर्नमेंट ने 33.55 करोड़ रुपीज यानी 33.55 करोड़ रुपीज जो है वो सिर्फ इस स्कीम के लिए जो है वो रिलीज किया था, और अभी तक इस साल जो है ना 4.5 करोड़ रुपए तक वो डिस्पर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि इसीलिए तो ये प्रमोट करना, ताकि जो है वो इंटरकास्ट मैरिजेस और ज्यादा बढ़ते जाए, तो फिर इनकी स्पेंडिंग भी इसमें स्कीम के अंदर में और ज्यादा बढ़ते जाएगी। अब बात करते हैं कंडीशंस की, कि क्या क्या कंडीशन होगी जिसके स्कीम के अंदर में जहां पे आपको पैसे मिलेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि जस्ट आप शादी कर लिए और आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं, कुछ कंडीशन भी है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ तो नहीं है ना कि जस्ट बोल दिया कि आप शादी कर लो, इंटरकास्ट मैरिज, और आपको पैसे दे रहे, तो इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो देखो टर्म्स में सबसे पहला है कि ईदर द बॉय और गर्ल शुड बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, मतलब या तो लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। इसका सिंपल सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि दोनों यानी हस्बैंड और वाइफ, बॉय और गर्ल जो है वो सेम कास्ट, ठीक है, सेम कास्ट से नहीं होने चाहिए भैया। अगर दो सपोज सेम कास्ट की अगर हम बात करें कि दो लोग ब्राह्मण हैं और दोनों ब्राह्मणों में शादी होगी, तब तो फिर उनको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। फायदा कब मिलेगा? जब वो इंटर कास्ट मैरिज करे, ठीक है। तो इसीलिए बॉय या गर्ल दोनों में से एक कोई जो है ना वो शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। उसके बाद ब्राइड या फिर ग्रूम जो है, दुल्हा या दुल्हन जो है ना, वो दोनों भैया हिंदू होने जरूरी है, ठीक है। अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो तो उसके लिए स्कीम नहीं है, इंटर कास्ट मैरिज के लिए ये स्कीम है, ठीक है, इंटर रिलीजन के लिए नहीं है। तो ऐसा है कि ब्राइड और ग्रूम दोनों को हिंदू होना पड़ेगा, और उसमें फिर वो शेड्यूल कास्ट से होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, ठीक है।
अब ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि इंश्योर किया जा सके कि भैया पॉलीगैमी नहीं हो। पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी बेसिकली कि आप एक से ज़्यादा वाइफ्स रखते हो, ठीक है, जिसमें हो सकता है आप एक आधा आपकी जो वाइफ हो वो इंटर रिलीजन उससे हो, लेकिन आप किसी और से, सपोज फॉर एग्जांपल एक कोई आदमी है उसने 2-3 शादी कर रखी है, सपोज एक शादी कर रखी है उसने किसी शेड्यूल कास्ट लड़की से, वहां पे उसको स्कीम का बेनिफिट मिल गया, इसके अलावा उसकी 2 और पत्नी है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इंटरकास्ट मैरिज वुड अलाउ ओनली अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी आप ना इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो, इसका लाभ उठा सकते हो अगर आपकी शादी 35 साल के पहले पहले तक हो गई है, ठीक है। अगर 35 साल के पहले पहले तक आप ये शादी कर लेते हो तब तो आपको स्कीम का फायदा मिलेगा, नहीं तो होता क्या है यार, देखो मान लो किसी लड़की को किसी बुढ़े के साथ शादी करा दें, वो एप्लीकेबल है क्या? वो ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए बोला गया है कि 35 ईयर्स ऑफ एज तक जो है ना, आप अगर शादी कर लेते हो तो आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दोनों में से किसी के भी खिलाफ ना कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। मोर ऑफन इसमें ना क्या है कि आप दोनों में से कोई भी कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल केस में। इसके अलावा जो ब्राइड और ग्रूम है दोनों एज अ कपल, उनकी जो टोटल अर्निंग है ना वो 2.5 लाख रुपया साल का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। साल का मतलब दोनों मिलकर भी 2.5 लाख रुपए ही कमा रहे हैं, यानी थोड़े मतलब वो फाइनेंशियली जो है वो वीक हो, ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम बनी है। मतलब साथ में मिलकर के साल का 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हो तभी ये स्कीम आपको मिल सकती है, ठीक है। और ये स्कीम का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? जब आप विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज, अगर आपकी शादी हो गई है तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो अपनी शादी का, तब तो आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। और देखो एक जबरदस्त चीज यहां पर, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि भैया ये ना पहली मैरिज पे ही एप्लीकेबल होगा। सपोज फॉर एग्जांपल कि किसी ने शादी कर ली, ठीक है, उसको 5 लाख रुपए मिल गए, क्योंकि 5 लाख बाकी के 8 साल बाद मिलेंगे। अब उसने बोला कि यार और क्या किया जाए और क्या किया जाए, वो फिर वहां पे पहली वाली को छोड़ के दूसरी वाली से शादी कर लेता है, ठीक है। तो अब जब ये दूसरी शादी कर लेता है फिर सोचेगा कि यार फिर मुझे पैसे मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। जो आपकी पहली शादी होगी ना, सिर्फ उसी के लिए आपको स्कीम के अंडर में पैसे मिलेंगे। क्योंकि आप दूसरी शादी कर लेते हो तब उस स्कीम का पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरी स्कीम है क्या जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। साथ ही साथ एक चीज और है कि भाई मैं एट लास्ट ना जानना चाहूंगा कि आपके क्या थॉट है, कि आपको क्या लगता है कि ये राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो ठीक कर रही है? क्योंकि देखो ऐसा है ना कि फाइनेंशियल बर्डन भी तो है वो एक गवर्नमेंट के ऊपर आता है। जैसे अभी हमने देखा कि लास्ट ईयर 33 करोड़ रुपए जो है लगभग वो राजस्थान गवर्नमेंट को रिलीज करने पड़े स्कीम के अंदर, लेकिन अब क्योंकि जो है वो पैसा भी बढ़ा दिया गया है, 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया गया है, और अभी तक जो है वो 4.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी डिस्बर्स हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये स्कीम जो है वो चलाना जरूरी है? क्या गवर्नमेंट के पास उतने फाइनेंसेस हैं? आपको क्या लगता है, ठीक है नहीं है? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो विद दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो। लेकिन हाँ, आपको मैं कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करके कुछ बताना चाहूंगा कि देखिए, जुडिशरी की आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए जो है वो संकल्प महोत्सव अभी चल रहा है। इसके अंडर में आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, आप विश 10 ये कोड यूज करके आप अपनी विश डिस्काउंट पाने की किसी भी कोर्स में पूरी कर सकते हैं। तो जाइए और विश 10 कोड यूज करिए संकल्प महोत्सव में, और आपको आपके जुडिशरी के कोर्सेज पे मिल जाएंगे अट्रैक्टिव डिस्काउंट। यहाँ पे आपके लिए फ्लैट 25% ऑफ भी मिलेगा। आपको जुडिशरी एग्जाम के किसी भी कोर्सेज के लिए आप सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कोड यूज करना है संकल्प 25, या अगर आप विश 10 भी यूज करेंगे ना तो आपको 25% का जो है वो डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो जाइए और इस डिस्काउंट को अवेल करिए और अपनी जुडिशरी की तैयारी को ना और सस्ते में और बढ़िया कर लीजिए। इसके अलावा जो है वो यूपी मेंस के लिए जो है वो एग्जाम स्टार्ट हो गई हैं, जहां पर तनसुख पालीवाल जी जो हैं, जो हमारे एजुकेटर हैं, उनकी टीम मिलके आपकी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन है उसको और बहुत बढ़िया कर देंगी। 25 मार्च से ऑलरेडी इसकी बैचेस चालू हो गए हैं, बिल्कुल इसको आप सब्सक्राइब कर लिए जल्दी जा करके। इसके अलावा रैपिड बैचेस स्टार्ट हो गई हैं बिहार जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी और यूपीपीएससी के लिए, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। 25 मार्च से इसके भी बैच चालू हो गए हैं, इसको भी आप जल्दी से जल्दी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यूपी मेंस की एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है
हो चुकी है ऑलरेडी 23 मार्च से। इसको आप जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपका वेट कर रहे हैं ताकि आपकी जो जुडिशरी की तैयारी है वो और ज़्यादा बढ़िया हो सके। और यहाँ पर ना गुजरात जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए ना बेहतरीन ऑफर यहाँ पर हमारे पास है। 11,999 रुपए का एकदम एक्सक्लूसिव ऑफर है। आप जाइए, इसे अवेल करिए। और ये जो ऑफर है ना, ये फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, तो जल्दी जाइए और इन ऑफर्स को अवेल ज़रूर करिए। उसके अलावा मेंस टेस्ट की, यूपी जुडिशरी के आपके मेंस के टेस्ट जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत यहाँ पर फुल लेंथ हमारे पास टेस्ट सीरीज हैं। एनालिसिस ऑफ द सेशन यहाँ पर आपको मिलेगा और मॉक टेस्ट वगैरह की भी आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। आपको यहाँ पर यूज करना है कोड WISH10 और आपको ये जो है ना एकदम 3,000 रुपए के अंदर अंदर जो है आप ये सारी सुविधाएं जो यहाँ पर दी हुई है इनका फायदा उठा पाएंगे। तो जाइए और WISH10 कोड यूज करिए और यहाँ पर हमारे कोर्सेज का फायदा उठाइए। साथ ही साथ जो है बिहार जुडिशरी के लिए 18 मार्च से जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। सारे मेजर लॉज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लोकल भी लॉज यहाँ पर रहेंगे। तो इस QR कोड को स्कैन करिए और जल्दी से जल्दी इस ऑफर को अवेल करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए MP जुडिशरी के भी जो बैचेज है 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे भाई, बिल्कुल डेट मार्क करके रख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास ना आपके लिए और एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारे पास ना आपके लिए इतने सारे कोर्सेज हमारे प्रिपेयर्ड हैं जो कि एज लो एज 10 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो आप जाइए और अपने हिसाब का कोर्स यहाँ पर देखिए और आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो WISH10 इस कोड को यूज़ करिए और आपकी इच्छा जो है डिस्काउंटेड रेट्स पे कोर्सेज लेने की वो भी पूरी हो जाएगी। तो इस QR कोड को स्कैन करिए और हमारे कोर्सेज को ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा ये है टेलीग्राम चैनल का हमारा QR कोड। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को हमारे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल में इसलिए ज्वाइन करने बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है ना कि हमारे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप 1-on-1 बात कर सकते हो इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू और आपके जो भी डाउट है उसको वो टेलीग्राम चैनल पे ही क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, कुछ एक्स्ट्रा अंदर की बातें हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं वो करते हुए मिलेंगे। यानी अंदर की बात से मतलब है मेरा कि एग्जाम आप अपने और कैसे बेहतर कर सकते हो उसके बारे में सारी जानकारी और आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल सकती है। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए। सो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।